फ्रेंड नमस्कार, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है सोम अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चिकित्सा कल्याण के लिए आशा वर्करों की भर्ती आपकी की जा रही है और इस भर्ती के संबंध में आपको जो है संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि किस प्रकार से आप जो है आवेदन कर सकते हैं, कितनी वैकेंसीज हैं, कहाँ से आपको इसका फॉर्म जो है भरना है, इसके लिए कार्य क्या करना होता है और वेतन आपका क्या होता है। साथ ही साथ इसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में भी आपको जो है विशेष रूप से बताया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करें और शेयर ज़रूर कर दें। यहाँ पर सबसे पहले बात करें आपकी वैकेंसीज के स्तर की, तो यहाँ पर वैकेंसीज जो हैं आपकी विभिन्न ज़िलों में, विभिन्न चिकित्सालयों में आशा वर्करों के लिए जो वैकेंसीज हैं वो देखिएगा यहाँ पर 9600 प्लस पद हैं, यानी कि काफ़ी अच्छे खासे पद हैं। और ये जो वैकेंसीज हैं ये जो हैं महिलाओं के लिए हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले आपकी क्वालिफ़िकेशंस के बारे में बता दूं कि योग्यता आपकी क्या रखी जाएगी। योग्यता में देखिएगा यहाँ पर आपका सबसे पहले जो होना चाहिए वो होना चाहिए देखिएगा 8वीं पास, यानी कि कक्षा 8 पास आपको होना चाहिए, तभी आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। दूसरे स्तर पर होना चाहिए आपको जो है महिला से मेरा संबंध है कि 3-4 प्रकार की जो महिलाएं होती हैं वो इसमें शामिल की जाती हैं। जैसे आपकी तलाकशुदा महिला हो वो भी इसमें मान्य है, विवाहित महिला हो यानी कि जिसकी शादी हो चुकी है वो महिला, और आपकी जो है विधवा महिला, यानी कि किसी कारण से जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं वो भी इसमें आवेदन कर सकती हैं। एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि लड़की यानी कि जिसकी शादी नहीं हुई हो, शादी न हुई हो, वो जो है इसमें ना आवेदन कर सकती हैं, यानी कि आवेदन के लिए उनको जो है योग्य नहीं रखा जाता है। केवल और केवल जिनकी शादी हो चुकी है वो महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। तीसरा जो स्तर होता है उनका जो है बच्चों में रुचि होनी चाहिए, बच्चों में रुचि होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपसे एक साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार का मतलब ये होता है कि एक प्रकार का इंटरव्यू आपसे शॉर्ट में पूछा जाएगा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के द्वारा कि आपका जो गर्भवती महिलाएं हैं उससे संबंधित इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गर्भवती जो महिलाएं हैं उनके बारे में क्या क्या उनको पोषण की ज़रूरत होती है, क्या क्या उनके लिए जो है चिकित्सा की आवश्यकता होती है, क्या क्या परेशानियां उन लोगों के लिए होती हैं। साथ ही साथ शिशु से संबंधित जानकारी आपको होनी चाहिए कि शिशु यानी कि छोटा जो बच्चा होता है जैसे 2 या 2.5 साल तक का, तो उसको क्या क्या आवश्यकता होती है, कैसे उसका ख्याल रखा जाता है। तीसरी जो होती है आपको जो है यौन शिक्षा की जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार से इसको जो है सुरक्षित और अच्छे ढंग से क्रियान्वित किया जा सकता है शहरी या ग्रामीण स्तर पर। तो यहाँ पर आपकी जो नियुक्तियाँ होंगी देखिएगा वो 2 स्तर पर होंगी। आपका एक होता है शहरी क्षेत्र और दूसरा होता है आपका ग्रामीण क्षेत्र। दोनों प्रकार के क्षेत्रों के लिए आपकी जो है यहाँ पर नियुक्तियाँ अलग अलग निकाली जाएंगी। अब ये जो होता है कि इसके लिए आपको जो है देखिएगा जो आपकी लिमिट होती है तो वो होती है 200 से अधिक यदि आपके परिवार हैं, यानी कि परिवार आपके मोहल्ले में हैं या आपके गांव में हैं या आपके शहर में हैं, तो आप जो है इस पर एक पद होता है कार्यकर्ता का, यानी कि कम से कम 200 परिवारों पर जो है एक कार्यकर्ता होता है आशा वर्कर। तो आशा इसको बोला जाता है क्योंकि इनसे जो है आशा बहुत ज़्यादा रहती है लोगों को, तो इसीलिए इनको जो नाम दिया गया है वो आशा कार्यकर्ता दिया गया है। और शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में दोनों प्रकार के क्षेत्रों में इनकी नियुक्तियाँ होती हैं। अब देख लेते हैं इसके बारे में जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार से है, इनका वेतन और कार्य क्या है। कि जाए इनके वेतन के संबंध में तो देखिएगा वेतन में इनको जो है मानदेय दिया जाता है। मानदेय से संबंध है कि एक प्रकार का किसी कार्य के लिए किसी को प्रोत्साहन देना यानी कि सम्मान देना।
जैसे आप कोई अच्छा कार्य करते हो तो आपको जो है एक तरीके से प्रोत्साहन देना या पुरस्कार देना, उस तरीके से इसको जो है मानदेय का नाम दिया गया है। यानी कि इनकी सैलरी निर्धारित नहीं की गई है, सैलरी नहीं दी जाती है इन लोगों को, मानदेय इसको कहा जाता है। अब मानदेय ये कितना है तो ये देखिएगा 4500 से आपका जो है 9000 रुपये तक आपका होता है। यानी कि नए जो कार्यकर्ता हैं लगभग 4500 रुपये से उनकी शुरुआत होती है, और जैसे जैसे अनुभव और उनकी जो है पदोन्नति होती जाती है तो 9-10 हज़ार रुपये तक उनको मिल जाते हैं। दूसरी बात, इसमें जो है आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी के पैसे मिलते हैं। एक्स्ट्रा ड्यूटी से मेरा मतलब ये है कि जैसे पोलियो की दवाई वगैरह पिलाना होता है या किसी प्रकार का वैक्सीन या टीकाकरण होता है ग्रामीण या क्षेत्रीय स्तर पर जो लगातार चलते रहते हैं, तो उसके लिए इनको एक्स्ट्रा ड्यूटी का पैसा मिलता है। साथ ही साथ इनको जो है 600 रुपये जो है एक महिला के स्तर पर मिलते हैं। यानी कि इसको जो आप बोल सकते हो कि गर्भवती महिला, यदि आप जो है अपने कोटे से एक गर्भवती महिला किसी सरकारी चिकित्सालय में इलाज कराते हो तो लगभग 600 रुपये का आपको जो है फंड सरकार की ओर से मुहैया कराया जाता है। जब उसको जो है बच्चा यानी कि शिशु जो है पैदा होता है तो भी आपको जो है इसका लाभ मिलता है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ लाभ मिल जाता है। आपकी एक्स्ट्रा ड्यूटी के पैसे जोड़े जाते हैं, आपका मानदेय जोड़ा जाता है और इस तरीके से लाभ आपको मिल जाता है। तो अच्छा खासा जो है एक तरीके से कमाई हो जाती है, साथ ही साथ सामाजिक कार्य भी आपका हो जाता है। अब यहाँ पर ये तो थी आपके वेतन की बात, इसमें कुछ और भी फ़ायदे हैं जो मैं आपको क्लियर नहीं कर सकता है। यहाँ पर आप जो है कार्य देख सकते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। कार्य जो है देखिएगा यहाँ पर 3 स्तर का आपका होता है। सबसे जो मुख्य पूर्ण कार्य है वो है गर्भवती महिलाओं के लिए कार्य। गर्भवती महिला का जो है चिकित्सा देखभाल का इनका जो है कार्य मुख्य रूप से होता है। उसके लिए चिकित्सा की व्यवस्था करना, एम्बुलेंस बुलाना, या क्या आपको पोषण की आवश्यकता है उसकी गोलियां वगैरह वितरण करना, या डॉक्टर के सुझाव को जो है फॉलो करना, या उसको जो है फ़िलहाल की कंडीशन में कौन सी सरकारी सुविधाओं की आवश्यकता है उसका ध्यान रखना। दूसरा होता है आपके लिए जो है शिशु के बारे में आपको जो है चिकित्सा का मुख्य रूप से ध्यान रखना। अब जो आपके मोहल्ले में या जहाँ भी आपको जिम्मेदारी दी जाती है क्षेत्र में, तो वहाँ के शिशु की जिम्मेदारी आपके ऊपर होती है कि कब उसको टीका लगना है, कब उसको वैक्सीन पिलाई जानी है और कब उसका क्या कार्य होना है। यदि वो बीमार हो जाता है तो चिकित्सीय रूप से उसको जो है एम्बुलेंस वगैरह की व्यवस्था भी इन्हीं के माध्यम से की जाती है। तीसरा आपका होता है परिवार नियोजन, जिसको आप बोल सकते हैं, वो कार्य भी इन लोगों के लिए दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि आपकी जो आबादी है उसका जो किस प्रकार से बढ़ रही है, तो एक तरीके से परिवार नियोजन की जिम्मेदारी इन लोगों के लिए दी गई है। साथ ही साथ आपके ग्रामीण या क्षेत्र या मोहल्ला स्तर पर जो है यौन शिक्षा देने का कार्य भी इन लोगों का होता है। तो ये इनके कार्य होते हैं। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, यानी कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। तो मैंने आपको बता दिया है, पहले आपको करना होगा आवेदन। अब आवेदन कहाँ से होगा? आवेदन होगा आपका ग्रामीण या क्षेत्रीय रूप से। ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में, या आपका जो शहरी क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में आपका जो है यहाँ पर नियुक्ति होती है। तो आप जहाँ से भी बिलोंग्स करते हैं, अपने जो आपके मुख्य चिकित्सालय का मेरा मतलब होता है कि ऐसे चिकित्सालय जो आपके शहरी स्तर पर बने हुए होते हैं, या आपका जो है विधानसभा क्षेत्र में होते हैं, या आपके जो है ब्लॉक में होते हैं, या आपके जो है जिले स्तर पर बने होते हैं। ऐसे चिकित्सालय में जाकर के आप जो है इनका ब्यौरा प्राप्त कर सकते हैं कि किस क्षेत्र में कौन सी नियुक्ति कहाँ खाली है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको शुरू में बता दिया है। उसके बाद आपका जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी साक्षात्कार लेगा और आपको जो है नियुक्ति के दिया जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो बेहतर लगा होगा। इस संबंध में यदि आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।